सर आप बिहार से बनारस आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए यहाँ से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम लगा हुआ, सारे जगह रैली की जा रही है। और बिहार से हम लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं कि 2022 का चुनाव है जिसको मजबूती से लड़ा जाएगा। इससे तो हम 2016 से ही लगातार पूरे प्रदेश में एक समाज के हक अधिकार के लिए संगठन बना के काम कर रहे थे और मजबूती से समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और हम लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद जी को बहुत सारा मदद करके पार्टी बना के उसको हम लोगों ने बिहार उत्तर प्रदेश में रखा कि आप मजबूती से यहाँ पे समाज के लिए लड़ाई लड़िए, और हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़ के मंजिल भी प्राप्त कर लिया। आज एनडीए का सरकार में का हिस्सा हैं और मजबूती से हम लोग अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों का यही है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। बंगाल में या दिल्ली में सब जगह आरक्षण है, लेकिन उत्तर प्रदेश या झारखंड या बिहार में आरक्षण नहीं है। तो हमारा मानना है कि देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो अलग अलग भेदभाव क्यों हो रहा था। इसके लिए हम लोगों को बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से तमाम निषाद एक जगह गोलबंद हो ताकि दिल्ली पे चढ़ाई हो। और इसके लिए हमने डॉक्टर साहब को बिहार उत्तर प्रदेश दिया कि आप संभालिए, और मजबूती से हम लेकिन लोग एक काम बात करेंगे। बताइए कि संजय निषाद का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि इस बार वो थानों में आग लगवा देंगे, हिंसा करेंगे। तो जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो क्या आपकी कम्युनिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, या आपके नहीं नहीं, चुनाव में देखिए कोई फर्क? देखिए क्या है कि वही तो उनका, आज संजय निषाद जी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी नीति का विरोध कर रहे हैं, उनके नियत का विरोध कर रहे हैं। आज समाज को हक अधिकार के आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते कभी सब साइकिल पे चढ़ जाते हैं, कभी फूल छापे लटक जाते हैं। 2018 में एक टिकट पे समझौता कर लिए, 2019 में एक टिकट पे समझौता कर लिए, अभी 22 के चुनाव आने वाला है और अभी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाना चाहिए था, खुद झुक गए। तो कहीं ना कहीं उनकी नीति और रणनीति सही नहीं है, इसलिए हमें बिहार से उत्तर प्रदेश आना पड़ा। और आज जितने भी निषाद पार्टी के पास जो भी लोग थे, वो 99% लोग आज वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। आज निषाद पार्टी है ही नहीं, वो एक दुकान है। चुनाव के समय में पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करके अपना अपना परिवार का अपने लिए लाभ उठा लेते हैं, समाज को छोड़ देते हैं। तो आज कहीं ना कहीं समाज उनके साथ नहीं, वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से है। और पूरे प्रदेश में हम लोग रैली कर रहे हैं, मजबूती से कार्यक्रम कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2022 के चुनाव में 165 जगह चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। अभी हमारे 28 तारीख को बनारस में भी रैली होना है, सुजाबाग में। तो इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम की जा रही है। 29 तारीख को गोरखपुर में कार्यक्रम है, अयोध्या में 30 तारीख को कार्यक्रम है। तो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किया लेकिन जा ये रहा है। बताइए कि समाजवादी पार्टी, बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, उनके काडर वोटर हैं और कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं। जी। वीआईपी पार्टी के पास बिहार से चल के उत्तर प्रदेश में इस तरह से जमीन पर काम करना और वोटरों को लुभाना, क्या लगता है आपको कि ये कामयाब हो पाएंगे आप? नहीं, देखिए क्या है कि ये जो वीआईपी पार्टी है, निषाद समाज के खून पसीना आंदोलन से उत्पन्न हुआ पार्टी है। ये कोई एक समूह है जो पूरा लीड कर रहे हैं, जो घर में बैठे हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबको दिलों में वीआईपी पार्टी है कि समाज हमारा आगे बढ़े और पार्टी को आगे बढ़ाए। तो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास 30% और 32% वोट है। आज हमारे पास 15% वोट है जो सिर्फ निषाद है। और कुछ दोस्त यार है, बहुत सारे लोग हैं जो आज पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं, तो सबको हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि पार्टी में 90% लोग निषाद का ही आस्था विश्वास है और वही काम करना है, और मुझे मालूम है कि वही हमें वोट देंगे भी। तो इसके लिए बाकी रहा कि जब आप मैदान में आते हैं तो सबके स्वागत है, लेकिन हमारे पास अपना लोग है और अपने लिए काम कर रहे हैं, हम आप किसी और मानते के हैं कि लिए नहीं। महंगाई है या नहीं? निश्चित तौर पे महंगाई तो है। आप लोग सड़क पर क्यों नहीं दिख रहे, विपक्ष सड़क पर क्यों नहीं है? नहीं, सड़क पे मतलब क्या है कि अभी सरकार में हम तो एनडीए के ही पार्ट हैं, और हम मानते हैं कि सरकार, हम लोगों को मौका मिला है बिहार में महंगाई पे कंट्रोल करने का, और वो हम लोग काम कर रहे हैं। जितना हो सकता उतना मैं काम कर रहा हूँ बिहार में। और देश में भी माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि इस पे ध्यान रखें। जैसे डीजल पेट्रोल का रेट इतना महंगा होते जा रहा है, तो इस सब चीज़ पे एक अच्छा पॉलिसी बना के काम करना है। ये तो विपक्ष का काम है रोड पे उतरना, हम लोगों को उनका काम है डराना। वो हमें डराएंगे तो हम लोग डरेंगे और फिर काम करेंगे। तो विपक्ष जो होता है वो सरकार का तीसरा आंख होता है, जो सरकार को नहीं दिखता वो विपक्ष दिखाता है। तो विपक्ष तो कह सकते हैं कि सोया हुआ है, और सरकार अपने अनुकूल काम कर रहे हैं। वीआईपी और पार्टी मुझे क्या उम्मीद करे? लगता है कि सरकार अपने अनुकूल अच्छा काम करेंगे और करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें दुख है कि महंगाई इतना बढ़ रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। एक और बात है जो काफ़ी वायरल हो रही है, बिहार में लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाकर तेल भरा रहे हैं। इस पर बिहार सरकार और भारत सरकार क्या रुख करने वाली है? मतलब कि ये जो हो रहा है कि नेपाल से जाके लोगों को तेल लाना पड़ रहा है, अपने यहाँ जो इतनी महंगाई है।
नहीं, देखिए, लोगों का अपना पर्सनल लाभ हो रहा है तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। उनका लाभ हो रहा है। और देखिए, नेपाल में भी बिहार से ही तेल जाता है, भारत सरकार ही तेल वहाँ पे देते हैं और नेपाल गवर्नमेंट को सब्सिडी रेट पे दिया जाता है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे दिया जा रहा है। और वो नेपाल सरकार का अपना पॉलिसी है, रेट कम करके रखा है और वहाँ पे उनके पास उतना खर्चा नहीं, उनके पास अलग अलग संसाधन है तो वहाँ पे रेट सस्ता है तो तो ये लोगों भारत को में क्यों फायदा। नहीं हो सकता? भारत में भी हो सकता है, सरकार को पॉलिसी करना चाहिए और डीजल पेट्रोल जो है वो जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि इससे रेट कम होगा। तो हम लोग सरकार में हैं और सरकार में रह के ही हम चाहेंगे कि हमारे केंद्र में जो सरकार है वो इस पे ध्यान दे और जीएसटी में लाए ताकि भारत में ही रेट कम हो। 25 तारीख को यहाँ बनारस में प्रधानमंत्री की एक जनसभा होने वाली है। वहाँ पर किसानों के जो फसल है वो कच्चे काट दिए गए हैं और मुआवजे को लेकर किसान काफ़ी नाराज़ हैं कि उनको जो बोला गया वो मुआवजा नहीं मिला। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये तो जिला प्रशासन इसका जवाब बेहतर देंगे। और कच्चे पे भी काट दिए तो निश्चित तौर पे उनको मुआवजा देना चाहिए और भरपूर मुआवजा देना चाहिए। और ऐसे तो मुझे लगता है कि जहाँ पे फसल नहीं लगा है ऐसे जगह पे कार्यक्रम करना चाहिए, फसल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी विधि व्यवस्था में कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको ठीक करना रहता है। तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिला प्रशासन इस पे किसान को मुआवजा देंगे, देना भी चाहिए। 2022 में आप लोग किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के या बसपा के? हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का जो समस्या है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमारी मुख्य लड़ाई है निषाद को आरक्षण मिले, वो लड़ाई है और हम अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमें अन्य अन्य पार्टी से क्या मतलब है, उनके साथ तो हमने काफ़ी समय बिताया और उन्होंने कभी निषाद के लिए कुछ किए नहीं। तो हम चाहेंगे कि अभी सत्ता के नज़दीक हम पहुँचे और अपने जो हमारी विचारधारा है, पॉलिसी है, उसको लेके काम करें। ठीक। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन में संजय निषाद जब आपको लेकर उन्होंने बयान दिया कि मुख्य सैनिक उत्तर प्रदेश में टिकने नहीं देंगे, निषादों के मसीहा अकेले हम हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो ठीक है, अहम आदमी को ज़्यादा दिन नहीं रहता है। आज हमने तो बिहार में सरकार है, अपने दम पे चुनाव लड़के अपनी पार्टी खड़ा कर दिया। आज वो एक एमएलसी एक सांसद का टिकट के लिए धर धर भटकते हैं तो वो ऐसे उनका विचार हो सकता है ऐसा। लेकिन मेरा तो समाज का बेटा है, समाज का खून है, वो भले हमें मारने का बात करे लेकिन हम तो उनको आशीर्वाद देने का ही बात करेंगे। और वो तो हमसे बड़े हैं तो मैं तो कहूँगा कि उसके आयु लंबा हो और वो जीवित रहे और समाज के साथ धोखा ना करे। उनसे बहुत कुछ हम सीख रहे हैं कि जो वो काम करते हैं समाज के लिए चीटिंग, वो हम ज़िंदगी में कभी नहीं चाहेंगे कि वो हम भी करें। और रहा कि हम काम कर रहे हैं, उनको जो इच्छा है वो करें, बाकी हम तो समाज के लिए समर्पित होकर हम ये सब चीज़ का परवाह नहीं करते। वो कब मार देंगे, क्या कर देंगे, मुझे उसका 1% भी भयभीत नहीं है। कश्मीर में जिस तरह से बिहारी नागरिकों के साथ वहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं उसको लेकर बिहार में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, उसको लेकर क्या? नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में है। और देश में माननीय गृह मंत्री जी इस पे ध्यान दे रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ध्यान दे रहे हैं और हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे नज़र बना के रखें और जहाँ पे भी उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, चाहे वो बिहार का हो या उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य का, किसी का कोई हमला करके कोई आतंकवादी उसको हत्या ना करे। इसके लिए हम लोग गंभीर हैं और उसके लिए हमारे बिहार में महामहिम राष्ट्रपति जी 21 तारीख को आ रहे हैं कार्यक्रम में। तो हम लोग चाहेंगे कि राष्ट्रपति जी से भी ये सब चीज़ पे हम लोग चर्चा करें और ये हालात जो है उसको स्थिति में लाया जाए। आप उत्तर प्रदेश में जब से आए, लगातार चुनाव नज़दीक आ रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या करें? जिस तरह से हत्याएं हो रही, उसके बाद लखीमपुर खीरी की घटना घटी, फिर गोरखपुर में एक होटल में एक व्यापारी को पुलिस वालों ने मार दिया, फिर अभी कल ही शाहजहाँपुर में एक कोर्ट परिसर के अंदर वकील की हत्या, गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या करेंगे? ये इस पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार कहने के लिए है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे योगी जी की सरकार है, वो ना किसी को सुनते हैं ना सुनने का कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कमी है, हर किसी का सुनना चाहिए और वहाँ पे मजबूती से काम कराना चाहिए। तो सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। बाकी ये तो बेहतर जवाब तो आपके राज्य के सरकार ही, योगी जी ही दे पाएंगे। हम लोग तो उनको सलाह ही दे सकते हैं, मानना नहीं मानना तो उनका काम है। हम तो कहेंगे हर कोई चाहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में रहे, किसी का हत्या ना हो, ये तो हर कोई चाहेंगे, लेकिन कंट्रोल करने का काम तो सरकार के पास ही है। आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, यहाँ क्या आप एनडीए के साथ ही लड़ेंगे कि या कुछ अलग आपकी पार्टी की रणनीति होगी? नहीं, मेरा यहाँ पे अलग लड़ने का इरादा है और अलग हमारी तैयारी हो रहा है और अलग ही हम अभी चुनाव लड़ने का मूड में है। हमारा नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और हम क्लियर केंद्र सरकार को कह रहे हैं
और जब कह रहे हैं तो फिर वो हम लोग पूरा करेंगे और मजबूती से हम अपनी पार्टी के लिए लड़ाई क्या करेंगे। किसी पार्टी से गठबंधन होने की संभावना अभी है? फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं है।